नमस्कार दोस्तों, स्टडी 23 में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विषाणुओं से होने वाली बीमारियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि विषाणु होते क्या हैं। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं और इस समय वायरस फैला हुआ है कोरोना के नाम से, जिसने पूरे वर्ल्ड में आतंक मचा रखा है। तो चलिए जानते हैं वायरस होता क्या है। देखिए, वायरस एक अति सूक्ष्म जीव है। इस जीव को हम ना तो निर्जीव कह सकते हैं ना ही सजीव कह सकते हैं, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में डाला गया है। अब सजीव हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई कोशिका नहीं होती है। निर्जीव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने आप को दोबारा से जीवित कर सकता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि यह मानव शरीर के बाहर मृत समान रहता है। तो अगर मानव शरीर के बाहर है तो ये ट्रीट होता है कैसे, मृत के समान। और जैसे ही ये शरीर के संपर्क में आता है तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, जीवित कर लेता है। तो इसीलिए इसको रखा गया कहाँ पर, सजीव और निर्जीव के बीच में। अब इनसे जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। तो उनको याद करने की जो हॉट ट्रिक है वो ये है कि मेरे पिए, एक पिए है, उसका नाम है इंडेपोक्चे। क्या नाम है, इंडेपोक्चे। तो मेरे पिए इंडेपोक्चे, तुम छोटे व हरे विषाणु ट्रैक करो। तो पिए से कहा गया है, क्या नाम है, इंडेपोक्चे। क्या कहा गया है कि बेटा तुम छोटे और हरे विषाणु को ट्रैक करो। तो ट्रैक करना है, किसको ट्रैक करना है, विषाणु को। विषाणु कैसे हैं, छोटे और हरे। किसको ट्रैक करना है, इंडेपोक्चे को। अब इंडेपोक्चे कौन है, ये पिए है, कौन किसका, मेरा। तो मेरे पिए इंडेपोक्चे, तुम छोटे व हरे विषाणु ट्रैक करो। तो एक दो बार इस वाक्य को पढ़िए, इसमें सभी बीमारियां छुपी हुई हैं। मेरे पिए इंडेपोक्चे, तुम छोटे व हरे विषाणु ट्रैक करो। अब वन बाई वन इनको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां छिपी हुई हैं। तो ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इनसे नाम निकल के आएंगे। जैसे में से आएगा मेनिंजाइटिस, और ये जो मेनिंजाइटिस बीमारी है ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। रे से रेबीज, और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और इसके वायरस का नाम है लाइका वायरस टाइप 1। तो लाइका वायरस टाइप 1 से ये फैलता है क्या, रेबीज। और रेबीज का एक नाम और है, काफ़ी फेमस है, हाइड्रोफोबिया। इस बीमारी में पानी से डर लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। पी से पीलिया, जो यकृत को प्रभावित करता है। इस बीमारी को हेपेटाइटिस भी कहते हैं। और हेपेटाइटिस आपका 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E और G। अगला है ए से निकल के आता है एड्स, और यह प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। यानी कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडी होती हैं जिसमें आपका ये पाया जाता है प्रतिरक्षा एंटीबॉडी पाई जाती है, और ये पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन, एड्स का वायरस। और वायरस का नाम क्या है, HIV। अगला है आपका ई से आपका आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा श्वसन नली को प्रभावित करता है। इसके वायरस का नाम है H1N1। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका बन चुका है। H1N1 वायरस किस बीमारी का है, तो ये है आपका इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। डे से डेंगू निकल के आएगा। डेंगू में सभी को पता है कि होता क्या है कि इसमें प्लेट्स कम हो जाती हैं।
तो रुधिर में 3 पार्ट होते हैं, तीसरे पार्ट में क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, 3 तरह के कण होते हैं, जिसमें तीसरा कण किसके नाम से जाना जाता है, रुधिर प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे होता है, तो ये है एंडीज एंड जिप्टी मादा मच्छर से। अगला है पो, और पो से नाम निकल के आएगा पोलियो, और पोलियो भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खा से खसरा, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और जिस वायरस से फैलता है वो है मोरवैली वायरस। तो देखिए ये जो मैं वायरस आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पूछे हुए हैं। बाकी के तो इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, कुछ अलग वायरस हैं जो अलग नाम से जाने जाते हैं इन बीमारियों से, तो वो हैं आपके साइड में मैंने लिख दिए हैं। तो खसरा मोरवैली वायरस संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है खसरा। चे से चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कैसे कि इस बीमारी में पूरे शरीर पर लाल लाल दाने बन जाते हैं, और इसके वायरस का नाम है बेरिओला वायरस। अगला है आपका छोटे से निकल के आएगा क्या, छोटी माता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, चिकन पॉक्स। ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं, इसमें भी दाने बन जाते हैं, लेकिन यहाँ लाल दाने नहीं बनते, यहाँ पर वाइट कलर के दाने बन जाते हैं जिसमें पानी पड़ जाता है, और इसके वायरस का नाम है बेरिसेला वायरस। और दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई बार ये आपके सवाल में पूछने को बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स में बेरिओला है, चिकन पॉक्स में बेरिसेला है। अगला है हरे से आएगा हर्पीस, और हर्पीस ये प्रभावित करती है किसको, त्वचा को। इस बीमारी में क्या होता है कि त्वचा पर फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, और इतना खतरनाक वायरस होता है, अगर एक तरफ होता है तो ये दूसरी तरफ तक पहुंच जाता है अगर टाइम से इसका इलाज ना कराए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर है, यहाँ हर्पीस होता है, तो अगर इसका टाइम से नहीं होगा तो इधर तक ये पार करके बाहर निकल आता है। बहुत ही डेंजर बीमारी है हर्पीस की। ट्रैक से निकल के आता है ट्रैकोमा, और ट्रैकोमा ये है आपका आँख को प्रभावित करता है, वो भी किसको, आँख की कॉर्निया को। इस बीमारी में आँख की कॉर्निया में सूजन आ जाती है, कॉर्निया का साइज बढ़ जाता है। और अगला है लास्ट इसमें करो, और करो से तो पूरा वर्ल्ड ही इस समय परेशान है, और करो से जो निकल के आता है वो है कोरोना। इससे क्या है, गले और फेफड़े प्रभावित होते हैं, और इसके वायरस का नाम है कोविड-19। और ये जो 19 है, ये 19 नाम पड़ा है ईयर के नाम पर, क्योंकि ये 2019 में प्रोड्यूस हुआ था, 2019 में आया था वर्ल्ड में, इसलिए इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। तो ये बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती हैं। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए इसे कि मेरे पिए इंडे पोक्चे तुम छोटे व हरे विषाणु ट्रैक करो। तो मे से मेनिंजाइटिस, रे से रेबीज, पीलिया, एड्स, इन से इन्फ्लुएंजा, डे से डेंगू, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, हरे से हर्पीस, ट्रैक से ट्रैकोमा, और करो से कोरोना। आइए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम में बने हुए पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि पहला पॉइंट है आपका कि विषाणु की खोज किसने की। तो विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में। कैसे की थी, तो उन्होंने की थी तंबाकू की पत्ती में एक रोग उत्पन्न हुआ था, मोजैक रोग। तो मोजैक रोग के लक्षण ये देख रहे थे, तो इनके लक्षण यानी कि इनके कारण को जानने के लिए आखिरकार ये होता कैसे है रोग, उस समय पता चला था विषाणु के बारे में। तो सबसे पहले विषाणु की खोज हुई थी इवानोवस्की के द्वारा 1892 में। अब देखिए यहाँ से एक और सवाल बन गया कि मोजैक रोग किस में होता है, तो ये होता है तंबाकू की पत्तियों में, और ये बना हुआ सवाल भी है आपका।
अगला पॉइंट है कि पहला ज्ञात मानव वायरस। तो देखिए पहला वाला जो वायरस था इवानोवस्की ने जो किया था वो किया था पौधों के अंदर, लेकिन मानव के अंदर जो वायरस सबसे पहले इजाद किया था, देखा था वाल्टर रीड ने 1901 ईस्वी में। वो भी कौन सा वायरस देखा था? येलो फीवर वायरस का। तो येलो फीवर नाम से बीमारी थी, उसके वायरस को उन्होंने सबसे पहले देखा था। थर्ड पॉइंट देखिए कि वायरस बना किससे होता है? तो वायरस बना होता है न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो न्यूक्लियस अम्ल होता है और दूसरा होता है प्रोटीन। तो इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बॉडी को, मानव शरीर को, वो करता है न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस इन दो चीज़ से मिलके बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और ये कहा किसने था? ये कहा था बॉर्डन ने। पूछा हुआ सवाल है ये भी आपका। अगला देखिए, वायरस के प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। तो वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। बिल्कुल टू कॉपी पूछा हुआ सवाल है ये भी आपका। अगला पॉइंट देखिए कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। तो क्रिस्टल के रूप में जो पृथक किया था वो किया था स्टिनले ने। अगला सवाल है यहाँ पर कि सामान्य रूप से जो जुकाम होता है वो किस वायरस से होता है? तो सामान्य रूप से जो जुकाम होता है वो होता है राइनो वायरस से। पूछा हुआ सवाल है ये भी आपका। अगला पॉइंट है आपका कि पोलियो के टीके की खोज। और दोनों के दोनों पॉइंट आपके पूछे हुए हैं और इनको ढंग से तैयार कर लीजिए। कैसे? कि अगर आपसे पूछने को आता है कि इंजेक्शन के रूप में पोलियो को टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने। या इस तरह से आए कि सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने। तो दो तरीके से आता है, सर्वप्रथम तो जॉन साल्क यूज करना है, इंजेक्शन के माध्यम वाला टीका तो वो जॉन साल्क। और यदि ड्रॉप्स वाला आता है जो आजकल 2 बूंद जिंदगी की चलता है, वो जो ड्रॉप्स हैं पोलियो की वो किसने ईजाद करी हैं? एल्बर्ट सेविन ने। अगला है रेबीज के टीके की खोज। तो रेबीज के टीके की खोज की है लुई पाश्चर ने। तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।